वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल मैनेजमेंट, जो कि HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का पार्ट है। और इस वीडियो में हम पर्सनल मैनेजमेंट के मीनिंग, नेचर एंड इनके रोल को समझेंगे कि पर्सनल मैनेजर का क्या रोल है, पर्सनल मैनेजमेंट का नेचर क्या है और पर्सनल मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट की। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि किसी भी काम को करना जिसके अंदर हम मैनेजर्स को या फिर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को एक तरीके का मोटिवेटिंग करते हैं, मोटिवेशन देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप ऑफ गोल को अचीव करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयज़ की लाइफ साइकिल को चेंज करना, जो उनका वर्क है उसके अंदर उसको सही करना, उनके लिए प्लानिंग क्रिएट करना, उनके लिए ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारी चीज़ें क्रिएट करना, ये हमारे पर्सनल मैनेजमेंट में आता है। पर्सनल मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्कफोर्स को लेकर आना, पेइंग देम, मोटिवेटिंग देम एंड स्पेशली डेवलपिंग देम विद द कॉम्पिटेंसीज दे कुड एक्वायर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल मैनेजमेंट में हम एम्प्लॉय को पे भी करते हैं, तो उसके लिए उसको एक अच्छी ट्रेनिंग भी देता है, उसको वर्क फोर्स भी अच्छा करते हैं, उसको मोटिवेटिंग भी करते हैं, और इससे एम्प्लॉय का काम क्या होता है, अच्छा होता है। और ये प्रोसेस एम्प्लॉय को वैल्यूएबल बनाता है कंपनी के लिए वैल्यूएबल बनाएगा तो एम्प्लॉय खुद अच्छा होगा और कंपनी के लिए काम करेगा, तो कंपनी की भी ग्रोथ होगी और एम्प्लॉय की भी खुद की भी ग्रोथ होगी। द प्रोसेस मेक्स द एम्प्लॉय मोर वैल्यूएबल फॉर द कंपनी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एम्प्लॉय को क्या करता है, मोर वैल्यूएबल यानी कि बहुत काम का बनाता है। अब इसके अगर नेचर देखें तो क्या क्या चीज़ आती है इसके अंदर, जैसे कि पहला फंक्शन है इसका, पहला नेचर है इसका कि इसमें एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको हम प्लानिंग करना सिखाते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा बनाते हैं, उसको लीड करते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो एम्प्लॉय भी ढंग से काम करेगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉय को कंपनसेशन तभी दिया जाएगा जब उसका अच्छे से डेवलपमेंट होगा। और पर्सनल मैनेजमेंट अदर डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन, यानी कि बाकी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ एम्प्लॉय को यहाँ पर ग्रो करने में हेल्प करता है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देता है जिससे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो। दीज फंक्शन आर परफॉर्म प्राइमरीली बाय द पर्सनल मैनेजमेंट इन कंसल्टेशन विद अदर डिपार्टमेंट। दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन के साथ पर्सनल मैनेजर डेवलपमेंट का काम करता है, जो कि एम्प्लॉय का डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्सनल मैनेजमेंट इज़ एन एक्सटेंशन टू जनरल मैनेजमेंट। ये जनरल मैनेजमेंट का एक्सटेंशन है। जनरल मैनेजमेंट जो कि हम नॉर्मल मैनेजमेंट करते हैं कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कोई भी काम करा गया काम, ऐसी पर्सनल मैनेजमेंट होता है जो इसका एडवांस होता है जनरल मैनेजमेंट का, जिसमें काम को अचीव करना, गोल को अचीव करना तो ध्यान में रखा ही जाता है, साथ ही साथ प्रमोशन करना, वर्कफोर्स को कंपनसेट करना, उनके कंट्रीब्यूशन को फुल्ली आगे बढ़ाना, ये भी इसमें देखा गया है। सो पर्सनल मैनेजमेंट इज़ एन एक्सटेंशन टू जनरल मैनेजमेंट. It is concerned with the promoting and stimulating competent workforce to make their fullest contribution to the concern. व्यक्ति जो एम्प्लॉय के रूप में आया है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को फुल्ली वर्क के साथ सेटिस्फाई करे, इस तरीके का काबिल व्यक्ति बनाने का काम पर्सनल मैनेजमेंट करती है। थर्ड पॉइंट आ गया इसका, पर्सनल मैनेजमेंट एक्सेस टू एडवाइस एंड असिस्ट द लाइन मैनेजर्स इन पर्सनल मैटर्स। कंपनी के जो भी मैटर्स है, पर्सनल मैटर्स है, उनके अंदर एग्जिस्ट करने के लिए एडवाइस देने का काम पर्सनल मैनेजर करता है, उनको असिस्ट करता है। और एक ऐसा डिपार्टमेंट है पर्सनल डिपार्टमेंट जो कि स्टाफ डिपार्टमेंट को अच्छा बनाता है, ऑर्गेनाइज करता है और एक आगे बढ़ाने का काम करता है। स्टाफ डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाए और कंपनी में खुद भी आगे बढ़े। पर्सनल मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन ओरिएंटेशन, ह्यूमन बीइंग के ऊपर बेस्ड है। ह्यूमन बीइंग को जो स्टाफ के रूप में काम करता है उनको इंट्रोडक्शन कराने में, ओरिएंटेशन करने में भी हेल्प करता है कंपनी के साथ। इट ट्राइज टू हेल्प द वर्कर्स टू डेवलप देयर पोटेंशियल फुल्ली टू द कंसर्न। जो भी वर्क है उसके लिए प्रॉपर डेवलपमेंट करना, उनकी पोटेंशियलिटी, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना भी पर्सनल मैनेजर का काम है।
इट ऑल्सो मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू इट्स इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है इंसेंटिव प्लान के लिए कि जितना अच्छा काम करोगे उतना आपका इंसेंटिव बढ़ेगा। और एम्प्लॉय को फुल्ली कोऑपरेशन यहाँ पे देता है, फुल्ली तालमेल बना के चलता है एम्प्लॉय के साथ पर्सनल मैनेजर। इससे एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होता है और कंपनी का भी ग्रोथ होता है। 6 पॉइंट, इट डील्स विद द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ कंसर्न। इट इन द context to human resources, it manage both individual as well as workers। दोनों का काम करता है, इंडिविजुअल हो, कोई व्यक्ति हो एम्प्लॉय के रूप में, चाहे वो वर्कर के रूप में हो, ह्यूमन बीइंग का साथ देता है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी के अंदर लगा है उनका साथ देने का काम करता है। रोल क्या है पर्सनल मैनेजर? सबसे पहले बात समझते हैं पर्सनल मैनेजर कौन होता है। पर्सनल मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर हेड का काम करता है, यानी कि एक रोल प्ले करने वाला लीडर होता है जिसको हम पर्सनल मैनेजर करते हैं। और ये दोनों काम करता है, मैनेजरियल काम भी करता है और ऑपरेटिव काम करने का भी करता है मैनेजमेंट के अंदर, यानी जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड उन वर्क को भी सही करता है और मैनेजरियल वर्क को भी सही करता है। तो पहला पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर, पर्सनल मैनेजर प्रोवाइड असिस्टेंट टू टॉप मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजर क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करता है। किस चीज़ से रिलेटेड? उनकी पॉलिसी से रिलेटेड, वर्कफोर्स से रिलेटेड, और जितने भी वर्क हैं उनको प्रॉपरली तरीके से करने का काम करता है। ऑल काइंड ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू पर्सनल और वर्कफोर्स, जितनी भी पॉलिसी है, चाहे वो वर्क लेबर के लिए हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के लिए हो, उन सारी पॉलिसीज़ को तैयार करता है, टॉप मैनेजमेंट की हेल्प करता है और उनको एडवाइस देने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट, पर्सनल मैनेजर एडवाइसेस द लाइन मैनेजर एज अ स्टाफ स्पेशलिस्ट। स्टाफ स्पेशलिस्ट के रूप में जो मैनेजर्स है, लाइन मैनेजर जो हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं उनको हेल्प करता है। स्टाफ एडवाइज़र का भी काम करता है, उनको असिस्ट करता है कि किस तरीके से एम्प्लॉय के मैटर्स, पर्सनल मैटर्स से आपको डील करना है, कंपनी के मैटर से डील करना है और आगे बढ़ना है। तो ये पर्सनल मैनेजर का ये काम भी होता है। इसके बाद बता रखा है पर्सनल मैनेजर का काम क्या है, मीडिएटर का काम है। इट एक्ट एज अ मीडिएटर। पर्सनल मैनेजर एक्ट एज मीडिएटर, ही इज़ लिंकिंग पिन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मीडिएटर का काम ऐसे करता है कि जो मैनेजमेंट की बातें हैं वर्कर्स के लिए वो वर्कर्स तक प्रॉपर्ली पहुंचाता है, वर्कर्स की बातें मैनेजमेंट के लिए वो मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, लिंक बनाने का काम करता है, किसके बीच में, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। ही रिप्रेजेंट द कंपनी इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है। ही इज़ रिक्वायर्ड टू एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है। मतलब इसका एक काम क्या है कि कंपनी की ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाना, कंपनी के एम्प्लॉय के साथ कॉन्टैक्ट करना और कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसका पूरा करना एज अ रिप्रेजेंटेटिव बन करके। तो आज हमने बात करी इसके अंदर कि पर्सनल मैनेजमेंट का रोल, नेचर और इसका मीनिंग। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल मैनेजमेंट के एलिमेंट्स के बारे में। थैंक यू।